हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं आज आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को यानी कि इंडियन हिस्ट्री को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट था एंशिएंट इंडिया, सेकंड मेडिवल एंड थर्ड है मॉडर्न इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत को क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत की। इसमें भी हम गांधीयन फेज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 1917 से लेकर 1947 तक चलेगा और ये गांधीयन फेज का पार्ट 10 है। ये लेक्चर सीरीज का हमारा 47वां लेक्चर है। इसके पहले 46 लेक्चर तक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं आरआरबीस और एसएससीज की, इस पे काफी आपको इनसे हेल्प मिलने वाली है। ये हमारी जो लेक्चर सीरीज है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Who of the following prime ministers sent क्रिप्स मिशन टू इंडिया यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 1941 में क्या होता है, यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट बन जाता है और यूएसए के प्रेसिडेंट उस टाइम पर कौन थे, रूजवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट थे। और वहीं बात करें इंग्लैंड के प्रेसिडेंट कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। तो इनके बीच में डिसाइड होता है यूएसए और इंग्लैंड के बीच में कि जो अटलांटिक चार्टर है उसको लाते हैं और एंड ऑफ वॉर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो इंडिपेंडेंस है कॉलोनीज की, जैसे कि इंडिया को छोड़कर बाकी जो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी उनको इंडिपेंडेंस देने की बात होती है। वहीं पर 1942 में जो विंस्टन चर्चिल हैं ये क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजते हैं ऑन इंटरनेशनल प्रेशर। इन पर अंतरराष्ट्रीय प्रेशर रहता है यूएसए एंड चाइनीज प्रेसिडेंट के द्वारा चर्चिल पर। उनके द्वारा कहा जाता है कि जो इंडिया को भी आपको इंडिपेंडेंस देना होगा। तो 1940 में क्या हुआ था, एक अगस्त ऑफर आया था 1940 में, अगस्त ऑफर। तो ये क्या करते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और इसको फिर बाद में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिपीटेड अगस्त ऑफर। रिपीटेड अगस्त ऑफर इसको कहा जाता है क्रिप्स मिशन को, क्योंकि इसमें बात होती है जो इंडियंस हैं वो डिमांड कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की और चर्चिल क्या बोलते हैं, इट विल रिमेन टिल वॉर विथ ब्रिटेन। फिर गांधी जी इसको रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं जो क्रिप्स मिशन है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रिप्स मिशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक इसको क्रिप्स मिशन को बोलते हैं। किस बेसिस पर बोलते हैं, क्योंकि जो अगस्त ऑफर था उसी के सेम चीजें यहाँ पर लाई गई थी, तो इसको इसलिए गांधी जी द्वारा बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक। तो जो क्रिप्स मिशन है इंडिया में किसके द्वारा, किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भेजा गया था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था 1942 में। डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर्स विद क्रिप्स मिशन यानी कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उस टाइम पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा था। तो उस टाइम पर कौन इनसे बातचीत कर रहा था, कौन नेगोशिएटर था, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी कि जो पंडित नेहरू हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं ये नेगोशिएटर थे। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है भारत की किसान और मजदूर पार्टी, तो इसकी स्थापना नहीं की गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। वहीं बात करें ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंपॉर्टेंट है, ये SC STs के लिए वर्क करते थे, जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। वहीं बात करें द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा ही की गई थी। तो
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो सही क्या होगा, सेकंड और 3 को फॉलो करेगा, सेकंड थर्ड को, तो 20 का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए थे, उनको आपको याद रखना है। 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर में इसको कंडक्ट कराया गया था दिसंबर 1929 में, और इसके प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर कर रहे थे। तो वहीं बात करें तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो बात करें इसकी, तो द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, तो फर्स्ट को फॉलो करता है। वहीं दूसरी तरफ पॉइंट देखें तो इन्होंने होस्ट किया था एक ट्राइकलर होस्ट किया था किस नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है। ट्राइकलर होस्ट किया था रावी नदी के किनारे, और प्लान किया था कि कब इंडिपेंडेंट मनाएंगे, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने का इन्होंने प्लान किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है लाहौर अधिवेशन से, तो ये फर्स्ट को फॉलो करेगा। उस सत्र में 2 राष्ट्र सिद्धांतों को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच दरार उस सत्र में हल हो गई थी, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट को केवल ये फॉलो करेगा, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ए को फॉलो करेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन इंडिया, यानी कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे, तो कौन थे ये, हर्बर्ट बेकर्स। तो 20 का है करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा बिल्डिंग किसके द्वारा बनाया गया था, तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसमें वाइसरॉय के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ कार्य दिए गए हैं, तो उसको आपको करेक्ट देखना है। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेस्ली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन। साथ ही में सहायक अलायंस, सब्सिडी अलायंस, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट और वेल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो बात करें फर्स्ट, एक ही बात करें, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव इनका नाम था, और इनके द्वारा लाया गया था ड्वेल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ड्वेल गवर्नमेंट इन बंगाल। और 2 गवर्नमेंट कौन से थे, एक तो निजामत, तो निजाम हुआ करते थे, और वहीं सेकंड की बात करें दीवानी, ये ड्वेल गवर्नमेंट फॉर्म आया था। तो अपॉइंट करते थे ये डिप्टी दीवान्स को, जो गवर्नमेंट होती थी वो अपॉइंट करती थी डिप्टी दीवान्स, डेप्यूटी दीवान्स को। बंगाल मोहम्मद राजा, और वहीं बात करें बिहार की, कौन था, राजा सिताब रॉय, राजा सिताब रॉय, इनके द्वारा ये काम किया गया था। तो ए को फोर्थ फॉलो करेगा लॉर्ड वेस्ली। लॉर्ड वेस्ली की बात करें तो बी जो है लॉर्ड वेस्ली, ये 1798 से 1805 तक रहे हैं, और इनके द्वारा ही लाया गया था सब्सिडी अलायंस, यानी कि फर्स्ट को ये फॉलो करेगा। हम आपको सिक्योर करेंगे, आप हमें पैसे देते रहो, ये इनका मतलब था सब्सिडी अलायंस का, कि वो आपको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे और उसके बदले आप उनको पैसे देते रहे। इस वजह से बहुत सारी जगह को इन्होंने कब्जा लिया था। सो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, इन्होंने सबसे पहले इसको अपनाया था, इसको सब्सिडी अलायंस को। इसको कब लाया गया था, 1798 में सब्सिडी अलायंस को। और इनको कहा जाता था हिमसेल्फ बंगाल टाइगर, खुद ही कहते कॉल्ड हिमसेल्फ बंगाल टाइगर। फिर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी, सबको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट क्या है, हमने बात की थी इसके बारे में, डिटेल में बात की थी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, वो यानी कि जो राजा का बेटा नहीं होगा तो वो राज्य ब्रिटिश का हो जाएगा। उसी के तहत झांसी आया था, नागपुर, उदयपुर, ये इंपॉर्टेंट राज्य थे,
उस टाइम पर, जिनको कि ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया था। वहीं बात करें संबलपुर, ये सब राज्य उसी के तहत आएंगे। यदि कोई राजा होगा, उसका उत्तराधिकारी लड़का नहीं होगा, तो वो राज्य किसके अंदर आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगा। तो सी को फॉलो करेगा थर्ड, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लिव्स। वहीं उनके साथ बात करें जो डलहौजी हैं, उन्होंने और क्या क्या काम किए थे, तो फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू थाने 1853 में चलाया था। इनका कार्यकाल क्या है लॉर्ड डलहौजी का? 1848 से 56 तक है। टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता टू आगरा के बीच में, और पीडब्ल्यूडी भी इनके द्वारा बनाया गया था। पीडब्ल्यूडी एग्जाम्स इनके द्वारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे कंडक्ट कराए गए थे। इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट कराया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की में इनके द्वारा खोला गया था। और विडो रिमैरेज एक्ट 1856 में जो आया था, किसकी हेल्प से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की हेल्प से इन्होंने ही पारित करवाया था लॉर्ड डलहौजी में। तो इंपॉर्टेंट काम बहुत सारे किए थे। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो सी को थर्ड फॉलो करेगा। तो जो लॉर्ड कर्जन होगा ऑटोमेटिकली हो जाएंगे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इनके द्वारा लाया गया था। तो बात करें ए का फोर्थ, बी हो जाएगा फर्स्ट, सी थर्ड एंड डी सेकंड। तो बी को फॉलो करेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इमॉर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज रिटन बाय, यानी कि अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who amongst the following made it possible for the Indians to enter Indian civil services through an open competitive exam? यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा ICS में प्रवेश करना संभव बनाया था? तो अभी हमने बात की है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये स्टार्ट कराया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी इसका है करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो भी कार्य कराए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स हो गया है, इसके द्वारा ICS भी स्टार्ट कराया गया था। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन, यानी कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1865 में। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये एक्ट लाए थे वो कौन लाए थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ये एक्ट लाए थे। इनके द्वारा IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में, वहीं 3 हाई कोर्ट भी इनके द्वारा लाया गया था, बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। और इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि कैबिनेट सिस्टम बनाता है इन प्लेस ऑफ चार्टर एक्ट 1861 में, इनके ही द्वारा लाया गया था। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग है इनको भी आपको याद रखना है। डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 पर्सन दिए गए हैं और उनसे एसोसिएट पार्टी दी गई है। सरोजनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजनी नायडू है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। वही बात करें तो ये तो सिंपल है, मोहम्मद अली जिन्ना कहां से हैं? मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग से तेग बहादुर शत्रु ये है लिबरल पार्टी से, और BD सावरकर हिंदू महासभा। तो ABCD किस किस को फॉलो करेगा? ए फर्स्ट को फॉलो करेगा, सेकंड को फॉलो करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, तेग बहादुर शत्रु ये लिबरल पार्टी से हैं, और BD सावरकर ये हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 1 4 3 यानी कि ए को ये फॉलो करेगा। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।